बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीक्वेंशियल सर्किट डिज़ाइन में 3 बिट काउंटर डिज़ाइन करें और इस बार जो हम काउंटर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं वो हमारा है डाउन काउंटर। अब डाउन काउंटर कैसे होगा वही स्टेप्स फॉलो करेंगे हम। सबसे पहले स्टेट डायग्राम, तो ये मेरी डाउन काउंटर की स्टेट डायग्राम है। इनिशियली डाउन काउंटर स्टार्ट हो रहा है 0 0 से और डाउन काउंट करेगा 1 1 पे चला जाएगा, फिर 1 1 0 पे 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 और 0 0 0 पर रिसाइकिल कर जाएगा। अगर हम डाउन काउंटर को देखें तो हमें 3 बिट का डाउन काउंटर हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो हमें 3 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए होंगे। 3 बिट काउंटर डिज़ाइन करें तो हमें 3 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए। आप डी से भी कर सकते हैं, जे के से भी कर सकते हैं, टी से भी कर सकते हैं। हम जे के और डी से ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे देख लें, प्रेजेंट स्टेट है 0 0 0, नेक्स्ट स्टेट क्या बन रही है 1 1 1, क्योंकि डाउन है तो 0 से रिसाइकिल करके 1 1 1 पे जाएगा। फिर 0 0 1 पर है तो कहाँ पर चला जाएगा 0th स्टेट पर। अगर सेकंड स्टेट पर है 0 1 0 जो कि बनती है उससे कहाँ पर चला जाएगा 1 स्टेट पर। ये इसका नेक्स्ट स्टेट टेबल है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम इसको किस चीज़ से इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। अगर हम डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करके इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो हमें 3 डी फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए, D2 D1 D0। अगर हमारी प्रेजेंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट स्टेट 1 है तो हम डी के ऊपर क्या इनपुट देंगे कि हमारी ये वैल्यू ये ट्रांजैक्शन करे। इसके लिए हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो हमारा एक्साइटेशन टेबल है। ये हमारा एक्साइटेशन टेबल है डी फ्लिप फ्लॉप का। अब हमने सिंपल इसको फिल करना है। अब देखिए 0 से 1 की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन टेबल में देख लें 0 से 1 की ट्रांजैक्शन के लिए आपकी डी को 1 होना चाहिए। इसी तरह 0 से 0 की ट्रांजैक्शन के लिए आपकी डी को 0 होना चाहिए। यहाँ पर 0 से 0 की ट्रांजैक्शन फिर से है, डी 0 है। 0 से 0 की ट्रांजैक्शन फिर से है, डी 0 है। अब 1 से 0 की ट्रांजैक्शन के लिए आपकी डी को 0 होना चाहिए। फिर 1 से 1 की ट्रांजैक्शन है, आपके डी को 1 होना चाहिए। 1 से 1 की ट्रांजैक्शन है, डी को 1 होना चाहिए। 1 से 1 की ट्रांजैक्शन है, डी को 1 होना चाहिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जो हमारा फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 है। अगर हम 0 से 1 की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हमारी डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो ये देखें डी की वैल्यू 1 है, 0 से 1 की ट्रांजैक्शन हो रही है, हमने यहाँ पर 1 दी। आपका फ्लिप फ्लॉप D1 के ऊपर जब आप 1 देंगे तो अगर उसकी करंट स्टेट 0 है तो वो नेक्स्ट स्टेट उसकी क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी। इसी तरह अगर 0 है, 0 से 0 की तरफ ट्रांजैक्शन करनी है या करंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट भी 0 रखनी है तो करंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट भी 0 रखनी है तो डी के ऊपर हम क्या देंगे 0 0। अगर करंट स्टेट 1 है आपके डी फ्लिप फ्लॉप की, आप नेक्स्ट स्टेट 0 करना चाहते हैं तो डी के ऊपर आप 0 दे देंगे। करंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट 1 रखना चाह रहे हैं तो डी के ऊपर 1 दे देंगे। इसी तरह Q0 फ्लिप फ्लॉप के लिए अगर करंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट 1 रखना चाह रहे हैं तो करंट स्टेट 0 नेक्स्ट स्टेट 1 इनपुट के ऊपर 1 दिया। यहाँ पे करंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट 0 रखना चाह रहे हैं, इनपुट के ऊपर 0 दिया, नेक्स्ट स्टेट 0 आ गई। अभी हमारा टेबल है, ये हमारा कंप्लीट टेबल है जिसमें प्रेजेंट स्टेट थी, प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट हमें पता था नेक्स्ट स्टेट क्या है जो हमें स्टेट ट्रांजैक्शन डायग्राम से पता चली, और हमने इनपुट्स जो देनी थी डी फ्लिप फ्लॉप्स को ताकि हमारी ये नेक्स्ट स्टेट बन सके वो हमने दे दी हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग के मैप। तो ये हम यहाँ पर हमने सिंप्लीफिकेशन का प्रोसीजर शुरू किया यूजिंग के मैप। तो अब अगर आप D2 को देख लें, D2 को मैंने इसकी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकालनी है तो टोटल कम्बिनेशन हमारे पास 3 हैं, हमने 8 सेल्स का के मैप बना दिया। अब मैप करना चाह रहे हैं 1 0 0 0, तो ये आपका 1 0 0 0, फिर उसके बाद 0 1 1 1 0 1 1 1। तो यहाँ पर आपकी D2 की आउटपुट एक्सप्रेशन को हमने मैप कर दिया। अब सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो हमारे पास ग्रुपिंग देख लें, ये दो ग्रुप ऑब्वियस हैं, हमने इन दो 1 को ग्रुप कर दिया तो इसकी एक्सप्रेशन आएगी Q2 डॉट Q0, Q2 यहाँ से आ गया, Q1 कॉम्प्लीमेंट Q1 से कैंसिल हो गया, Q0 इस जगह से आ गया। तो इन दो 1 की अगर हम ग्रुपिंग करें तो इन दो 1 की ग्रुपिंग करने के लिए हमें यहाँ पर देखें Q2 हमारे पास एज इट इज आ गया, Q0 कॉम्प्लीमेंट Q0 से कैंसिल हो गया, Q1 हमने यहाँ से कॉमन लेकर यहाँ पर लिख दिया। अगर आखिर में एक ये 1 रह गया इसकी ग्रुपिंग करें तो Q2 Q1 Q0 कॉम्प्लीमेंट, तो ये सारी की सारी हमारे पास D2 की एक्सप्रेशन आ गई। इसी तरह
D1 की एक्सप्रेशन निकालनी है तो पहले हम इसको के मैप में मैप कर लेंगे, तो 1 0 0 1 और फिर 1 0 0 1, ये मैंने के मैप में इसको मैप कर लिया। अब यहाँ पे ये दो 1 ग्रुप करते हैं तो इससे ये वाली मिन टर्म आ जाएगी, इन दो 1 के लिए हमारे पास ये मिन टर्म आ जाएगी, इनको हमने यहाँ पे लिख दिया। जब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास एक्सक्लूसिव नॉर की एक्सप्रेशन बनती है, Q0 एक्सक्लूसिव नॉर Q1। इसी तरह जब हम D0 को प्लॉट करें तो यहाँ पर 1 0 1 0 1 0 1 0 आ गया। अगर मैं इसकी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकालूं तो ये मेरे पास यहाँ पर ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, Q1 कॉम्प्लीमेंट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा Q0 कॉम्प्लीमेंट। अगर हम इन तीनों एक्सप्रेशंस को इम्प्लीमेंट करें तो ये हमारे पास रफली सर्किट बनता है। अब इसकी सिमुलेशन देख लेते हैं प्रोटेस में। ये हमारा 3 बिट डाउन काउंटर है यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे देखें, अगर आप इसकी एक्सप्रेशन देखें, D0 को Q0 कॉम्प्लीमेंट जाना चाहिए था, तो ये आपका D0 है, ये Q0 का कॉम्प्लीमेंट मैं फीडबैक कर रहा हूँ यहाँ पर। इसी तरह अगर आप D1 को देखें तो Q0 एक्सक्लूसिव नॉर Q1, तो ये आपका एक्सक्लूसिव नॉर का गेट है, ये आप Q0 आ रहा है इसको, और यहाँ पर आपको Q1 आ रहा है। D2 की एक्सप्रेशन देखें तो ये D2 की एक्सप्रेशन Q0 Q2 एंड हो रहे हो, Q1 Q2, यहाँ पे Q0 Q3 एंड हो रहे हो, यहाँ पे Q0 Q2 एंड हो रहे हो, यहाँ पे 3 एंड हो रहे हैं, तीनों के कॉम्प्लीमेंट्स, ये तीनों के कॉम्प्लीमेंट्स यहाँ पे एंड हो रहे हैं, और ये इस थर्ड डी फ्लिप फ्लॉप को जाए। अगर हम इसको प्ले करें, काउंट को चेक करें, प्ले किया 0 से स्टार्ट हुआ, 7 6 5 4 3 2 1 0, वापस रिसाइकल करेगा 7 पे चला गया। तो ये हमारा डाउन काउंटर था यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप, ये इसकी डायग्राम थी। अब हम यही डाउन काउंटर डिज़ाइन करेंगे यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। अगर हम डाउन काउंटर डिज़ाइन करना चाहते हैं यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप, तो ये प्रेजेंट स्टेट है, ये आपकी नेक्स्ट स्टेट है। अब जेके फ्लिप फ्लॉप हमें चाहिए तो हमारे पास 3 जेके फ्लिप फ्लॉप्स के लिए और हर फ्लिप फ्लॉप की 2 इनपुट्स। अब सिंपल हम इस टेबल को फिल करते जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जहाँ जहाँ 0 से 0 की ट्रांजेक्शन थी उधर हमने फिल कर दिया। इसी तरह जहाँ जहाँ 1 से 1 की ट्रांजेक्शन थी वो भी हमने फिल कर दी। फिर हमने देखा जहाँ जहाँ 0 से 1 की ट्रांजेक्शन थी, ये जो येलो में नज़र आ रही है, ये सब हमने फिल कर दिए हैं। और इसी तरह लास्ट में जहाँ जहाँ हमारे पास 1 से 0 की ट्रांजेक्शन्स थी हमने उनको भी फिल कर दिया। ये हमारा कंप्लीट टेबल आ गया। इस टेबल को हम सिंप्लीफाई करके इस तरीके से बना सकते हैं। अब वो से देखें, हमारे पास 6 एक्सप्रेशंस निकलनी चाहिए, J2 की एक्सप्रेशन, K2 की एक्सप्रेशन, J1 K1 J0 K0। हम इसको सिंपली के मैप में डाल देते हैं। J2 की एक्सप्रेशन अगर हमने निकालनी है तो के मैप में मैप करेंगे। यहाँ पे 1 0 0 0, तो ये 1 0 0 0 और फिर x x x x, ये डोंट केयर x x x और x। अगर हम ग्रुपिंग करना चाहें तो यहाँ पर हमने इन 2 को ग्रुपिंग कर ली, ये इसकी एक्सप्रेशन आ गई। जब हम K2 की एक्सप्रेशन निकालना चाहें तो K2 को हमने यहाँ के मैप में मैप कर दिया, ग्रुपिंग की, ये हमारे पास K2 की एक्सप्रेशन आ गई। इसी तरह J1 की एक्सप्रेशन निकालना चाहें तो 1 0 x x, उसी तरह 1 0 x x, जब हम ग्रुप करें तो 4 कॉर्नर से 4 का ग्रुप बनेगा। तो ये हमारे पास J1 की एक्सप्रेशन आ गई जो कि है Q0 कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह K1 की एक्सप्रेशन भी हम K1 को मैप किया, x x 1 0 x x 1 0 मैप किया, ग्रुपिंग की, तो हमारे पास K1 और J1 की दोनों की सेम एक्सप्रेशन आ रही है जो कि है Q0 कॉम्प्लीमेंट। J0 को हमने मैप किया तो 1 x x 1 1 x 1 x, हमने 1, इसी तरह हमने J0 को मैप किया 1 x 1 x 1 x 1 x। जब हमने इसको ग्रुप किया तो हमारे पास एक सिंगल 8 सेल्स का ग्रुप बनता है जिसकी एक्सप्रेशन J0 = 1 आती है। इसी तरह K0 = 1 जब हमने K0 को मैप किया, और ये हमारे पास सारी की सारी एक्सप्रेशंस आ गई। अगर हम इन सारी की सारी एक्सप्रेशंस को इम्प्लीमेंट करें तो हमारे पास जो फाइनल सर्किट बनता है तो वो आपका ये बनता है जो कि है 3 बिट डाउन सिंक्रोनस काउंटर यूजिंग जेके फ्लिप। अगर हम इसकी वर्किंग को देखना चाहें तो हम प्रोटेस पे चले जाते हैं, उसकी वर्किंग को चेक कर लेते हैं। ये हमारा 3 बिट डाउन काउंटर है जो हमारे जेके फ्लिप फ्लॉप नंबर 0 है। इसकी दोनों इनपुट्स J और K इनपुट्स 1 से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे देख लें एक्सप्रेशन J0 K0 को 1 से कनेक्टेड होना चाहिए, J1 K1 दोनों को Q0 से, तो ये Q0 है, इसको हमने J1 से भी कनेक्ट किया हुआ है,
K1 से भी कनेक्ट किया हुआ है। इसी तरह जो J2 है वो Q1 डॉट Q0 कॉम्प्लीमेंट से, Q0 कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे आपका Q1 कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का जो एंड हुआ है उसको हमने JK फ्लिप फ्लॉप नंबर 3 से कनेक्ट कर दिया। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे काम करता है। देखें 1 1 1 6 5 4 3 2 1 0 और वापस 7। तो ये आपका डाउन काउंटर है, इम्प्लीमेंट किया गया है यूजिंग JK फ्लिप फ्लॉप। अब इसके बाद इन दोनों काउंटर्स को, जो कि हमारे अप काउंटर है, डाउन काउंटर है, इन दोनों को कंबाइन करके हम अप एंड डाउन सिंक्रोनस काउंटर डिज़ाइन करेंगे।